नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कई दिन से लगातार पूरे भारत के अंदर आर्थिक मोर्चे पर अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही थी, क्योंकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में 2 अप्रैल से नए टैरिफ लगाने की बातचीत चल रही थी और कल उन्होंने वो घोषणा रात कर भी दी और उन्होंने भारत के ऊपर 26% एवरेज टैरिफ लगाया है। यानी भारत से जो अब वस्तुएं अमेरिका में इंपोर्ट की जा रही हैं उन पर 26% टैरिफ एक्स्ट्रा लगेगा, जिससे पता लगेगा कि भारत अब कहाँ खड़ा हुआ है, भारत आगे फर्दर एक्सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके लिए इसके नफ़ा नुकसान को आकलन करने के लिए हमारे देश के अर्थशास्त्री और हमारा वाणिज्य जो मंत्रालय है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है और इसका पूरा आकलन करने के लिए वो हर चीज़ जो भारत से एक्सपोर्ट की जा रही थी अमेरिका को, जिसमें आईटी प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयाँ हैं और स्टील है और आपका जो है कुछ गारमेंट्स भी हैं, कुल मिलाकर ये सब चीज़ों के लिए जो जो अमेरिका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा था भारत से, उन सब चीज़ों का बायोआत भारत से महंगा होने वाला है। बस राहत है तो सिर्फ इस बात की है कि जो टैरिफ उन्होंने भारत पर 26% लगाया है वो उन्होंने चाइना पर 34% लगाया है। यानी चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स अब भी भारत से महंगे वहाँ पड़ेंगे। लेकिन अन्य देशों में ये टैरिफ काफ़ी कम लगाया गया है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, दुबई है। इन देशों में टैरिफ कम लगाया गया है और इनसे जो इंपोर्ट करेगा अमेरिका, उससे वो प्रोडक्ट भारत के मुकाबले सस्ते पड़ने वाले हैं। और जो भारत अपना मेक इन इंडिया का जो झंडा ऊंचा लेके चल रहा था, उसमें दिक्कत आनी तय है। कारण क्या है कि एप्पल जैसी कंपनी जो भारत के अंदर अब इस समय माल बना रही है अपना और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो उस पर टैरिफ लग जाएंगे सीधे सीधे। उनको जो है अब अमेरिका के अंदर हाई कॉस्ट का प्रोडक्ट माना जाएगा। लेकिन यदि यही प्रोडक्ट और किसी देश में बन रहा हो जहाँ टैरिफ कम हुए हैं, तो वहाँ पे इस तरह की दिक्कत शायद ना आ पाए। और इसी कारण से ये सब काम जो है ये आकलन किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है क्या नफ़ा नुकसान भारत को होने वाला है। लेकिन इतना तो तय है कि भारत का स्टील मार्केट काफ़ी परेशानी में आ जाएगा। जो पहले से ही पिछले लगभग 1 साल से परेशानी में चल रहा था, वो अब इस टैरिफ के लगने के बाद काफ़ी परेशानी में आना उसका तय है। इसी तरीके से भारत का दवा उद्योग, जो बहुत कुछ अमेरिका के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, उस पर ये हाई टैरिफ लगने से अब अन्य देशों के प्रोडक्ट सस्ते मिलने लगेंगे, उससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम चाइना से इसका तुलना करें तो चाइना से चूँकि टैरिफ कम लगे हैं, इसलिए हो सकता है कि भारत कहीं ना कहीं स्टैंड करने की स्थिति में आ जाए। और कुल मिलाकर जो भारत का अभी मेक इन इंडिया का जो मिशन है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत का रास्ता अमेरिका के साथ निकल जाए। देखने वाली बात यह है कि जिस अमेरिका को हम अपना दोस्त बताकर बार बार उछल रहे थे कि भाई ट्रंप से नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती है और भारत के साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, उन वही ट्रंप जो हैं नरेंद्र मोदी जी को तो सब बहुत अच्छा बता रहे हैं, अपना दोस्त भी बता रहे हैं, बहुत हार्ड बार्गेनर भी बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारत में ये जो टैरिफ्स लगाए हैं, उससे कई उद्योग तो भारत के हिल गए हैं और उनका हिलना भी इसलिए जायज़ है क्योंकि जितना टैरिफ जो अब तक टैरिफ वहाँ कम लग रहा था भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा वो कर दिया गया है, उसकी मात्रा वो कर दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि हम अपने मेक इन इंडिया मिशन को किस तरीके से सस्टेन कर पाएंगे, किस तरीके से हम भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, किस तरीके से हम अपना उनको ग्लोबली ये दिखाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स अब यहाँ से बाहर जाने की स्थिति में सस्ते पड़ने वाले हैं। लेकिन कुछ अंदर ये इंटरनल फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो हम इस टैरिफ के कारण अब जो है हमें गौर करना होगा उन पे। जैसे भारत के अंदर जितने फूड प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स के जो आइटम्स हैं, उनके ऊपर मंडी समिति का शुल्क लगता है, जो खुद में अपने आप में 5 से 6% तक, 7% तक है। और वो मंडी शुल्क किसी भी अवस्था में उसको ख़त्म किया जाना चाहिए था, लेकिन भारत में इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जिसके कारण हमारे एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे पड़ते हैं। यदि सरकार इस पे बड़े गहनता से सोचे तो शायद ये मंडी समिति और मंडी शुल्क ख़त्म करके भारत के प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं और वो टैरिफ जो अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए हैं उनको जो है वो कॉप अप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो श्रम सस्ता श्रम मिलने की बात कही जाती है, उसको हमारे जो मुफ्त का अनाज का कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उसने ख़राब कर दिया है। और हमारे यहाँ कोई भी अब एफिशिएंट लेबर सस्ते काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको मुफ्त के अंदर भोजन लगातार मिल रहा है। इन सब फैक्टर्स पे भारत सरकार को बहुत गहनता से सोचना होगा, देखना होगा कि कैसे देश को सस्टेनेबल बनाया जाए, कैसे हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे और कैसे हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो खाई है वो ठीक मेंटेन की जाएगी और किस तरीके से भारत विश्व के अंदर सस्टेन करेगा। और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, वायदा है देश की जनता के साथ कि भारत को अगले 3-4 वर्षों के अंदर ही वो विश्व की तीसरी इकोनॉमी बना देंगे, उस पर कैसे अमल किया जाएगा ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।